मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 22 बाब पहली आयत से दूसरी, 9वीं से 13वीं, 15 आयत से 18 आयत। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे बाप इब्राहिम की कुर्बानी। उन दिनों में खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम, और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, तू अपने अकलौते बेटे हिसाब को, जिसे तू प्यार करता है, ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहां पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सोक्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। और जब वो उस मकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुंचा, तो उसने वहां एक कुर्बानगाह बनाई, उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे हिसाब को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग न रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाईं, तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है, जिसके सींग छाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसको पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोक्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमल किया और अपने अकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबिज होगी। रोहे ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 115, 10 आयत, 15 आयत से 19 आयत। जमायती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं उस वक्त भी ईमान लाया जब मैंने कहा कि मैं सख्त मुसीबत में मुब्तला हूँ। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत पेश बहा है। जमायती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी कनीज का फर्जंद हूँ। मैं हम का ज़िबिया तेरे हजूर में गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूँगा। जमायती जवाब। मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़े जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदा की तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के घर की बारगाहों में
बैतुल मुकद्दस के अंदर तेरे ही दरमियान ए यरूशलेम अपनी मन्नतें अदा करूँगा। जमाती जवाब, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़ ज़िंदगान में चलता रहूँगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियों के नाम 8 बाब 31 आयत से 34 आयत। खुदा ने अपने बेटे को भी दरेग न किया। ऐ भाइयों, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। जिसने अपने बेटे को भी दरेग न किया है बल्कि उसे हम सब के बदले हवाले कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीज़ें भी हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन दावा करेगा। खुदा ही सादिक ठहरता है, कौन मुजरम ठहराएगा। मसीह यीशु ही है जो मर गया बल्कि जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है, और वही हमारी शफाअत भी करता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम। नूरानी बादल में से बाप की आवाज़ सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 9वां बाब 1 आयत से 9वीं आयत। ये मेरा बेटा है अल महबूब। उस वक्त यस्सु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया, और वो यस्सु के साथ बातें करते थे। और पतरस ने यस्सु से मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता न था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नज़र दौड़ाकर सिवाय अकेले यस्सु के और किसी को अपने साथ न देखा, और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से न जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और वो उस कलाम को अपने पास हिफ्ज़ करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।